जो स्नान है ना, वो स्नान है भीतर का। जब हमारे विचार बहुत ऐसे, कहने का मतलब ये नहीं निकालिएगा कि नहाने का मतलब नहीं। हमारे शास्त्र में एक बात बोलते हैं कि शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के भोजन कर लो। जो लोग कहते हैं ना टाइम नहीं है बाद में खा लेंगे, मेरी तरह, वो मेरी तरह ही हो जाते हैं। मैं बहुत सालों से बहुत परेशान हूं। अगर भोजन सही समय पे नहीं खाओगे तो भोजन की जगह दवाइयां खानी पड़ेगी, उतनी तादाद में भोजन की तरह दवाइयां खानी पड़ेगी। तो भोजन नहीं करता तो मुझे दवाइयां खानी पड़ती है कि नहीं है? तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खाने पे ध्यान देना चाहिए। और सहस्त्रम स्नानम आचरित। अब इसका मतलब कई लोग कहते हैं हम तो बिन नहाए धोए सुबह सुबह ही खा लेते हैं। भैया बेड टी लेते हैं, उसके साथ में ब्रिटानिया के बिस्किट, तो बासी मुंह खाते हैं। नहीं, इसका फिर तो आचरण की शुद्धि खत्म हो जाएगी ना। वो एक सिस्टम है। स्नान के बाद हमारे बॉडी के कई ऑर्गन्स हैं, वो सही से एक्टिवेट हो जाते हैं। भूख लगती है, आप देख लेना कभी भी, स्नान के बाद भूख ठीक से लगती है। तो क्या बोलते हैं, शतम विहाय भोक्तव्यम, लेकिन 1000 काम छोड़ के नहा लो। सहस्त्रम स्नानम आचरित। तो इसका मतलब मैं नहाने की मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, एक अच्छी हैबिट है, मैं नहाना जरूर चाहिए। कई लोग सर्दियां हैं ये सोच के 1 महीने के अंदर, और वो ड्राई बात कहते हैं आजकल, विदेशों वाला चल गया। मेरे चाचा जी, पूज्य चाचा जी, उनसे किसी ने आज के सो कॉल्ड जैसे कोई मॉडर्न पर्सनैलिटी थी, उसने पूछा ये सारी पवित्र नदियां हमारे भारत में ही क्यों धमक पड़ी? गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी हैं, ये सारी ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, ये सारी पवित्र नदियां हमारे भारत में ही क्यों हैं? थोड़ी बहुत तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और लंदन, पेरिस होते हुए और अमेरिका तक पहुंच जाती। आपने सुना है कोई पवित्र नदी हवांग हो वहां पे बहती है चीन में, उसमें गोता लगाने से पवित्र हुआ? ऐसी नदियां जरूर है जहां गोता लगा के पाप जरूर चढ़ जाए। हाँ, एक भारत में भी है, उसको तमसा नदी कहते हैं। उसमें स्नान करोगे ना तो आपका जो आपने रहा पुण्य किया होगा, आपने चेक किया है क्या? अगर पूछोगे मुझसे तो मैं आपको लॉजिकल उत्तर भी दे सकता हूँ हर बात का। अच्छा, तो ये बात मैं आपसे बता रहा हूँ ऐसे ही। तो उन्होंने कहा ये सारी पवित्र नदियां हमारे भारत में ही क्यों है? थोड़ी बहुत विदेशों में भी होनी चाहिए। टेम्स मैया सुनिए तुमने? टेम्स नदी के तट उस पे बैंक पे, रिवर बैंक पे लंदन बसा है, सुना है ना? वो टेम्स है, वो पवित्र है क्या? हडसन नदी अमेरिका की क्या पवित्र नदी है? नहीं। तो ये पवित्र नदियां भारत में ही क्यों है जिनसे पाप नाश होता है? ये तो मेरे चाचा जी से कहा ये पार्शियलिटी नहीं है क्या भगवान की, या ये प्रोपेगेंडा है? तो चाचा जी भी बड़े इंटेलिजेंट निकले। उन्होंने कहा जैसा प्रश्न उत्तर वैसा ही देना चाहिए। शठे शाठ्यम समाचरित, ये खुशकी लेने के लिए कई लोग प्रश्न पूछते हैं ना, जिज्ञासा नहीं होती। इसका मैं उत्तर एक लॉजिकल भी दे सकता हूं, लेकिन उन्होंने उत्तर जो दिया वो क्या दिया? देखो, ये पवित्र नदियां भारत में इसलिए है कि हमारे भारत में जल का, स्नान का, नदियों का बड़ा सम्मान है? क्या इतना आदर? नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, ऐसा ही है ना? पूजे पर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। प्रकृति तक को पूज दिया हमने। हम विराट तत्व, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को हमने कंकर कंकर में शंकर देखा। हम जानते हैं चेतना, एको देव सर्वव्यापी, सर्वभूतात्मा, सब चीज के अंदर एग्जिस्टेंस है। जैसे एक अणु जो आपको निर्जीव दिखता है, उसके भी अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर में भी न्यूक्लियस होता है, वो उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निरंतर गतिमान है। कोई सत्ता, कोई एग्जिस्टेंस है। ये बहुत पहले ही ऋषियों ने समझ लिया था। अणु की थ्योरी जो भगवान कणाद ने दी, उससे पहले ही हमारे वेदों में लिखा था अणुर अणियान महतो महीयान, अणु अणु में महान तत्व छिपा है। ये तो खैर वो बात है। तो उन्होंने कहा भैया ये जो है हमारे देश में, उस देश में जल का आदर ही नहीं। क्यों?
जहां पे बहुत थोड़ा सा जल लगता है जिस काम में, उसमें भी वो पेपर से पहुंच के काम चला लेते हैं। जानते हो, वहां पे वो जेट नहीं होते टॉयलेट में अधिकतर, वो एक पूरा राउंड करके एक पेपर रखा होता है, उसी से वो शुद्धिकरण कर लेते हैं अपना। नहाने की तो बात छोड़िए, वो स्टीम बाथ ले लेते हैं तो 1 महीने तो काम चल जाए। और ऊपर से क्या बोलते हैं, हम लोग फ्रेश होके आ रहे हैं, वो डीओ लगा के बाहर है? तो आप मुझे समझिए, जहां थोड़ा सा जल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, ठंड तो हमारे देश में भी बहुत है भैया। हमारे यहाँ बद्रीनाथ में हमारी माँ वगैरह गए थे, वहां अलकनंदा जी है, अंगुली अगर डाल दो तो अंगुली ऐसी रहेगी आपकी 7 दिन तक। इतना कितनी ठंड थी। एक गोता मारो तो हंसते में मिलोगे फिर अपने आप को सही होता कि नहीं। तो कितनी ठंड है, वहां भी गोते लगा के, अरे हमारी माएं, बूढ़ी माएं नहा ली, बताओ। कहते हैं वहां ठंडी ज्यादा इसलिए, अरे हमारे तो भारत में और गंगोत्री जा रहे स्नान करने, वहां जा रहे हैं। अरे भारत के लोग नहाते जरूर हैं, तो ये जो आई ना ये बीमारी, हमारे तो शास्त्रों में ये तक बताया, ब्रश नहीं करोगे ना तो लक्ष्मी जी नाराज होंगी। लक्ष्मी भैया ने बताया मुझे, वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जिनके दांत गंदे हो, और बहुत सारे उन्होंने बताए जो हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले लोग बताते हैं। तो सही है, शास्त्र जीने का तरीका सिखाता है। तो शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़ के खाइए, और सहस्त्रम स्नान माचरे, 1000 काम छोड़ के नहाइए, और लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के। दान का मतलब कई लोगों ने समझा अपने जाके कहीं गुल्लक में या किसी जगह हम डोनेशन दे रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, किसी एनजीओ में कर रहे हैं, अनाथालय में दे रहे। दान का मतलब ये नहीं है, अपनी समस्त इंद्रियों से जो चीज आप अपने लिए नहीं करते हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, सुना ना आपने है? वो अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड ना हो जाए, इसलिए आदमी को बताया दान ये दीजिए। आप, आपके पास जो भी है, आपके पास स्किल है, आपके पास में कोई भी है, अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं तो सुनाइए ना, अगर आपके गाने से किसी को रिलैक्सेशन मिले तो गाइए जरूर है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। क्यों? खुश हो जाइए, दूसरों को खुश कीजिए। लोग कहते हैं इबादत करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन अगर कोई रोता व्यक्ति मिल जाए उसे हंसा दें तो ये भी हमारे यज्ञ माना गया। सनातन धर्म की फिलॉसफी, हमारा दर्शन बहुत गहरा है। तो क्या कहते हैं, लक्षम विहाय दातव्यम, 1,00,000 काम छोड़ के दान दीजिए। दान का मतलब समझ गए ना? लोग सोचते पैसे दिए छुट्टी, अरे बोलो भाई साहब कितने की पर्ची काटूं, मन के अंदर 500 गालियां दिए 500 रुपए का नोट देते समय। सही, ऐसा दान, वो दान फल अश्रद्धया हुतम दत्तम। भगवान कहते हैं अश्रद्धा से दी गई चीजें दी तो क्या दी, फिर रहने दीजिए। तो जो भी आपको कंफर्टेबल पड़ता हो, जो केवल अपने लिए नहीं कभी दूसरों के लिए सोच के आप करते हो, उसे दान कहते हैं। लक्ष्यम विहाय दातव्यम। और अंत में कहते हैं कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत, करोड़ों काम छोड़ के भगवान के पथ पे चलिए, क्योंकि अगर ये मौका निकल गया हाथ से, देर न हो जाए कहीं। क्यों? पर तो गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? योनिया अनेक घूमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। योनिया अनेक घूमी, प्रभु की कृपा से नर्तन पाया है। झूठे जगत में पड़ के उनसे नने लगाया है। झूठे जगत में पड़ के उनसे नने लगाया है। ओए 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 ओए, गीता गाए वेद बताए, समझ में बात न आए, किसी से लटक रहा है, किसी से लटक रहा है। ओ भजले प्राणी रे अज्ञानी,
2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। ओ झूठी काया झूठी माया टक्कर में क्यों आया, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। हाँ, तो भैया ये बात समझ में आई ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई देर सवेर किसी को हो गई हो, कोई नहीं नहाए हो ना, तो वो भी पहुंच सकते हैं। हमारे प्रभु जी ने आज ऐसा लिखा कि आज ऐसे सबका स्वागत है। क्यों भैया, स्वागत है कि नहीं है? देख लो भैया को पता है। किसी भी तरीके से हम एक, देखो हमारे यहाँ बोलते हैं, रामचरितमानस में एक बात आती है कि मज्जन फल पेखिए तत्काला, काक हो पिक बकहु मराला। ये ऐसी गंगा है जहां पे कौआ नहाएगा ना, क्या बन जाएगा? पिक बन जाएगा। और बगुला नहाएगा तो तुरंत हंस बन जाएगा। बगुला जानते हो, ढोंगी आदमी। कई लोग कहते हैं ना, बड़ा ढोंगी है, मंदिर जाता है, ए हनी टंग ए हर्ट ऑफ गॉल, मुंह में राम बगल में चूरी, राम नाम जपना पराया माल अपना। ये ऐसे हैं, देखो मंदिर जाते हैं। चिंता मत कीजिए, सच में अगर ये मंदिर जाता है तो कभी भगवान की नजरे इनायत हो गई तो कैसे, कितना बड़ा पापेभ्यो पाप कृतमः, कैसा भी पापी क्यों ना हो, है? पतित से पतित पावन का बना क्या खूब जोड़ा है। हाँ, हम पापी हैं जी, सरकार आप तो पतित पावन है, आपके नाम के आगे लगता है पापियों को पवित्र करने वाला। तो क्या, पतित से पतित पावन का बना क्या खूब जोड़ा है, बना क्या खूब जोड़ा है। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। न तुम सच्चों में कम सच्चे, न हम झूठों में कम झूठे। भगवान के सामने जाएं, हम जैसे भी हैं, अगर हम बगुले किस्म के भी हैं, बगुला जानते हैं, बस आप समझ लीजिए, ध्यान तो लगाता है पर उसको मच्छी सबसे अच्छी लगती है। लोग सोचते भी, देखो देखो लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते हैं, पश्य लक्ष्मण पंपायाम बकुला परम धार्मिक। ये पंपा सरोवर के बकुले तो बड़े धार्मिक हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया आप बड़े सीधे हो, ये ना ध्यान नहीं लगा रहे हैं, परम तत्व का ध्यान नहीं कर रहे हैं, ऊपर आंख बंद करके एक टांग पे खड़े हैं। जैसे ही मछली देवी आएगी ना, मछली जल की रानी है, उसको निगल जाएंगे ये। तो ये कोई भजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान का बल बड़ा अद्भुत है। किसी भी प्रकार से अनिच्छयापि संस्पृष्टो दैत्येव ही पावक। एक बार भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान संतों के और संग का क्या लाभ है, भक्तों के संग का क्या लाभ है? तो केवल बाहरी लाभ है, हमारा अंतःकरण बदलता है, और भी कुछ बदलता है। क्या बात है, बड़ा शास्त्रों में हमने चर्चा सुनी है। भगवान ने कहा, देखो मैंने तुम्हें थ्योरेटिकली तो कई बार बताया, बट नाउ आई विल जस्ट टेल यू प्रैक्टिकली। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अर्जुन को कहने लगे, यहां से थोड़ी दूर जाओ अर्जुन, और यमुना नदी क्रॉस करके एक पेड़ है, उसमें एक अंडा कौवे का घोंसले में है। तो कौवा चला जाए तो उस अंडे में से छोटा छोटा कौवा निकलेगा, वो तुम्हें बता देगा। बोला, प्रभु कौवे का बच्चा बताएगा? हाँ, वैसे आप चाहो तो हर जीव है, पत्थर भी बोलने लगे, कौवा क्यों नहीं बोल सकता है? हाँ, भगवान तो अल्टीमेट अथॉरिटी है। तो उन्होंने बोला, हाँ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इंसान को जबान आपने दी तो कौवे को भी दे सकते हो। मिट्टू बोलता है सीताराम, तोता बोलता है कि नहीं बोलता है? हमने बचपन में देखा, हमारे जो सामने एक पड़ोसी थे, उनके यहाँ एक मैना थी।
वो मैं ना बहुत बुरी गंदी गंदी गालियां देती थी, आप मानेंगे नहीं, इतनी बुरी गालियां देती थी। तो माहौल का फर्क तो पड़ता ही। एक माहौल से कई लोग सीख जाते हैं, वस्तुतः कई लोग माहौल में जाते तो राधे राधे सीख जाते हैं। कई लोग, अब हमारी गली में जाइए जहां पे हमारा सेंटर है, आप मानेंगे नहीं, वहां छोटे छोटे बच्चे खेलते समय हरी बोल ऐसे लगाते रहते, राधे राधे ऐसे, और शोर मचाते हुए। आप आज से 10 साल पहले वहां के छोटे बच्चों की हालत देखते। हम मंदिर में बुला लेते हैं, प्रसाद के लालच में भी बच्चे आते हैं। अब बच्चे हरी बोल कर 10 साल पहले इतनी बुरी गालियां दे सकते थे कि वो जो बड़े लोगों को नहीं आती वो छोटों को आती थी। माहौल की बात है, संघ के ऊपर बहुत, सत्संगति कथे किम न करोति पुंसाम, है ना, जानते हो ना। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या असर है इस सत्संग का। तो भगवान ने बोला ठीक है, एक कौवे का बच्चा वो तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा कि इसका क्या, सत्संग का क्या असर है। अर्जुन ने कहा ठीक है, मैं अभी जाता हूं क्विकली। रथ पे बैठा और धड़ाधड़ दौड़ाता हुआ चला गया। यमुना क्रॉस करने के बाद में वो गए, उन्होंने देखा सच में एक पेड़ मिला, और वहां उस जगह गए तो वो कौवे का बच्चा अंडे से निकल रहा है। अंडे से निकलते समय क्या कहता है, ओहो अर्जुन वेलकम वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। अर्जुन एकदम हक्के बक्के रह गए, भगवान क्या अद्भुत बात है। उन्होंने कहा अर्जुन आप जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, जो भगवान ने आपको बोला है, हैं? बताऊं क्या? अर्जुन कहा हाँ जल्दी करो तुम बताओ। इतने में क्या हुआ, वो कौवे का बच्चा छटपटाने लगा, तड़पने लगा। उसने बोला सॉरी अर्जुन, मुझे तो मरना पड़ेगा। अरे तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दिए बिना नहीं मर सकते। उन्होंने बोला इसमें तुम्हारा कोई बस नहीं है, मैं मरूंगा हाँ, पर इसका उत्तर तुम्हें, और अभी ठीक 1 महीने बाद एक हंस का बच्चा होगा, अंडे में से निकलेगा, एड्रेस में बता देता हूं, वहां पहुंच जाने, वो हंस का बच्चा तुम्हें उत्तर दे देगा। कमाल की बात है, कौवे के बच्चे ने दिया, हंस का बच्चा मुझे उत्तर देगा। ओके आई विल गो देयर, वहां जाऊंगा। 1 महीने बाद अर्जुन वहां जाता है, हनुमान जी, वहां सही एड्रेस पे हंस का बच्चा मिल जाता है। अर्जुन ने कहा मैं रहस्य का पता लगा के ही भगवान को मुंह दिखाऊंगा, वरना ठाकुर जी से सीधा जाके पूछ लेता। भगवान तो प्रैक्टिकली दिखा रहे थे अर्जुन को। उन्होंने कहा यार कौवे का बच्चा इंसान की आवाज में बोला, और फिर मर क्यों गया, पर वो मेरे को समझ नहीं आई, मेरे जाने से मर गया या मेरे क्वेश्चन पूछने से मर गया। अच्छा वहां गए, दूसरा अर्जुन वहां गए तो हंस का बच्चा, वैसे ही उसका भी जन्म हो रहा था। हंस बड़ा दिव्य पक्षी है, और पंछियों में मानते ही नहीं, आजकल तो हंस मिलते ही, जो ये सफेद सफेद से दिखते ना, बत्तख। हाँ, एक सफेद पंछी मैंने देखा, नाले पे घूम रहा था, मैंने हंस का जैसा वर्णन सुना, इतना दूध जैसा सफेद, उसके पास जाके देख के आया उसे। मैंने उससे पहले बत्तख कभी देखी नहीं है। तो फिर उसने किसी से नहीं, और वो भी बहुत गंदा नाला, आप यकीन नहीं मानेंगे, उस पर इतना सफेद पंछी मैंने कभी नहीं देखा। मैंने वहाँ गली में, गली का जो मैंने कहा ये पंछी इसका नाम क्या है, तो उसने बोला, मैंने कहा ये हंस है क्या? उसने बोला हंस नहीं, ये बत्तख है। उसको थोड़ी देर में क्वैक क्वैक की आवाज निकाली। मैंने कहा कभी कोई चित्र भी नहीं देखा भैया हंस का, हमने तो बगुले के तो बहुत देखे, इतनी बड़ी चोंच होती है ऐसा ना। तो जैसा हंस देखा बड़ा भैया, हंस की खास बात बता दूं, मोती चुभता है वो, आप यकीन नहीं करेंगे। और अगर दूध में पानी मिलाने वाले कोई दूध वाले सज्जन हो तो 5 हंस को बुला लो, 5 किलो दूध में 3 किलो पानी मिला लो, 8 किलो हो गया। दुनिया का कोई विज्ञान दूध को अलग कर दो, पानी को अलग कर दे, दूध फाड़ के फिर वो अलग कर, छेना अलग निकाल सकते, पर दूध पानी को अलग नहीं कर सकते। हंस को देखो कितना इंटेलिजेंट, उसे बिठा दो, वो 5 किलो दूध पी जाएगा और 3 किलो पानी वैसा का वैसा छोड़ देगा, नलके का जो होगा, जानते हो, इतना इंटेलिजेंट होता है। हंस का बच्चा हुआ, उसने अर्जुन को आते ही देखा, आइए अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है, प्रश्न पूछने आए हो? हाँ प्रश्न पूछने आया हूँ। तो मैंने कहा ओके बताता हूँ। इतने में वो भी छटपटाने लगा। अर्जुन ने कहा तुम मरने वाले हो? हाँ मैं मरने वाला हूँ। अरे तो
ये क्या बात हुई, तुम मर क्यों रहे हो भाई, पहले उत्तर तो दे जाओ। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हमारे और उस गांव में, उस मोहल्ले में जाना, वहां एक और जमादार जी, उनके घर एक बालक होगा, वो बालक तुम्हें उत्तर दे देगा 9 महीने बाद। उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, इतना छोटे से प्रश्न का इतने चक्कर काटने पड़ रहे मेरे को, बड़े दुखी हुए। बोले प्रभु ये प्रश्न बड़ा अजीब सा है, छोटा सा प्रश्न है, शास्त्रों की संत के मिलने का फल क्या होता है, ये प्रश्न पूछना था, इसके चक्कर में इतने लोग मर लिए, तो बात तो ठीक नहीं है। भैया वहां गए 9 महीने बाद में सच में उन जमादार जी के यहाँ एक बालक हुआ, और उसके बाद में पता लगा उस बालक ने दूध नहीं पिया है, दूध नहीं पीता है। उसका इलाज कराने के लिए वो कई लोग वैद्य वगैरह की पूछताछ कर रहे थे। अर्जुन ने कहा मुझे झाड़ फूंक आती है, मैं जाऊं, मैं पता करूं। अर्जुन वहां गए, उन्होंने कहा देखा तो उस बच्चे ने अर्जुन को देख के आंखें खोली। अर्जुन ने बोला मुझे अकेला मैं मंत्र वगैरह पढ़ूंगा। ठीक है, अकेले में मंत्र पढ़ना शुरू हुआ। उसने कहा आइए आइए महात्मा अर्जुन, आपका स्वागत है, आप प्रश्न पूछने आए हैं, मुझे पता है, पर सॉरी टू से मैं मरूंगा अभी। अर्जुन ने कहा ये तो बहुत क्वेश्चन है कि ये किलर है, इस क्वेश्चन को अभी मैंने बोला नहीं, तुम्हें पहले पता होता है और तुम इसके पहले ही मर जाते हो, ये बात भैया मर मत, चाहे उत्तर मत दे। उसने बोला नहीं नहीं मुझे तो मरना पड़ेगा। मर गए। उन्होंने बोला बस अब फाइनली। अर्जुन ने कहा मैं अब नहीं पूछूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं लास्ट टाइम है, अब की बार तुम 9 महीने बाद वो एक नगर है वहां के राजा के पास जाना, वहां का जो बच्चा होगा वो तुम्हें उत्तर बताएगा। अर्जुन ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने बोला नहीं अब की बार बता देगा। ठीक है, अर्जुन ने लास्ट टाइम ट्राई किया। अब की बार जब वो वहां गए, ये राजा है, बहुत लड़ाई झगड़ा फसाद हो जाएगा। अर्जुन ने कहा देखो मैं, राजा के बच्चे ने भी दूध नहीं पिया था, राजा भी औषधि करवा रहा था। अर्जुन ने कहा ठीक है, एक ऐसा रूम जिसके 2 कमरे हो, दो दरवाजे हो, मतलब इस दरवाजे से घुसूं और अगर मर जाए तो निकल जाऊं दूसरे से, कम फसाद तो नहीं होगा। तो अर्जुन ने कहा मंत्र वगैरह मैं सब कर दूंगा, इसका इलाज भी मैं करूंगा। अर्जुन ने गेट लॉक किया और बोला सुनो, कोई प्रश्न नहीं पूछना है, अगर तुम मरोगे शांति से जीवो। अभी तक इस प्रश्न के चक्कर में 3 जीव मर चुके हैं, तो ये प्रश्न ना हुआ, इसी प्रश्न को सुन के लोग मर क्यों जाते हैं। तो उसने कहा महात्मा अर्जुन मैं नहीं मरूंगा। तो उन्होंने बोला हाँ तो फिर शांति से उत्तर बताना पसंद करोगे। हाँ जरूर, अभी तक तुम्हें पता नहीं लगा उत्तर क्या। बोले तुम्हारा प्रश्न ये था जो तुमने भगवान से पूछा था कि संत मिलने का क्या फल होता है? तो बोले प्रश्न है संत मिलने का यही फल होता है जो आपने देखा है। बोले क्या उत्तर देखा? तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत पहले एक कौवे का बच्चा है, काग छोड़ हंसा भया, हंस छोड़ पाई नरदेही से राजा बना, संत मिले फल ये ही। कैसे? देखो आप जैसे संत भगवान के साथ रहते हो, आप कितने बड़े महात्मा हो आपको खुद ही नहीं पता। जिनको भगवान ये कहते हैं, जो भगवान को कहते हैं सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवत गीता में कहते हैं ना, अजानता महिमानं तमेदं मया प्रमादात प्रणयेन वापि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखो आपके संग का फल था ये कि मैं काग छोड़ हंसा भया, कौवे से मैं हंस बन गया। कौवे की कितनी मुश्किल जिंदगी होती, फिर मेरे को 1,84 योनियां, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरता, बार बार जनता, कभी कौवा बनता, कभी बत्तख बनता, कभी कॉकरोच बनता, कभी कीड़ा बनता, मक्खी बनता। समझ में आई कितनी। अब भाई आपके मिलते ही सीधे मैं कौवे जैसी निकृष्ट योनि से, और भगवान ने मुझे शक्ति दी, मुझे आपके दर्शन मात्र से मैं हंस बन गया। हंस बन के भी पंछी था, जिया नहीं, बस खाता पूरा हुआ जल्दी से कि इसने
और जल्दी जल्दी बहुत सारी योनियां मेरी एकदम कट हो गई और मैं सीधे मनुष्य जन्म, जो इतना बड़ा दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुर है, उसके बाद में मैं क्या बना? मनुष्य। और मनुष्य से सीधा क्या बना? राजा। ये आप जैसे महात्माओं का तो ये सच में बात है। अगर हम कागाते तो है हंस बनाए, मिट जाए दिल के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई संतों, कहत कबीर सुनो भाई संतों, हरि चरणन में लाग रे, तेरे अच्छी बनेगी, हरि चरणन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने इतने वर्डली अटैचमेंट्स, भैया जब बोले ना थोड़ा सा कम कर देना ताकि वो समझ में आ जाए। हमारे इतने वर्डली अटैचमेंट्स इतने ज्यादा है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि आप ये सोचिए कि आज के टाइम में एक व्यक्ति अपने परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा। जिस शरीर से सब कमाता है उस शरीर को भी समय नहीं दे पा रहा, और फिर कहता है मुझे टाइम नहीं है। ऐसे कह के सारे दिन वो, इसे देसी भाषा में एक शब्द कहते गधा पचीसी, वो उसमें लगा रहता है, बड़ी मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। उसके बाद में देखो पेरेंट्स को, देखो बच्चे उनके आजकल क्रैच में पलते हैं, ठीक है। बचपन में माएँ सब जॉब कर रही होती है, तो अब ये बच्चों से आगे भविष्य में प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, अगर तुमने माँ का दूध पिया है तो आ जाओ मैदान में। वो कहेगा मैंने तो बोतल का पिया है, क्या करूं भैया, मैदान में आने काबिल नहीं हूं। बोतल, उसको बचपन से ही बोतल दे दी जाती है और फिर वो बड़ा होके भी बोतल पीता है। देखा ना, बचपन में जरा सा रोता है, उसकी मम्मियां उसे दे बोतल, फिर बड़ा होता है तो फिर उसको खुद ही बोतल लगा लेता है। होता कि नहीं होता? समय ही नहीं है। बच्चे आया के हाथ की रोटी खाते हैं तो ये कह दे माँ तेरे हाथ की रोटियां खाई है हमने, फिर उस माँ से अटैचमेंट कैसे होगा? बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में माएँ मिलती है, बिल्कुल स्नेह नहीं है, लगाव नहीं है, समय नहीं है पेरेंट्स के पास, बच्चों के लिए समय नहीं है। आने वाले टाइम में बच्चे समय नहीं देते, हम ठीक उसी ट्रैक पे जा रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम है। बच्चों की हालत देख लो, जो बेसिक संस्कार की चीजें थी वो घर से सीखते थे। नास्ति माता समम गुरु, माँ के बराबर कोई गुरु नहीं है। लेकिन मम्मियाँ बच्चे को क्या सिखाती हैं? मैं 98 में एक जगह एक क्लास लेता था एक बच्चे की, 1998। तो अब तो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं वो पायलट बना कि नहीं बना, पर वो 5th स्टैंडर्ड में था। उसकी स्कूल की उस समय मंथली फीस थी 8000 रुपीज। कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता था, लंदन से उसके वो मिलते थे सर्टिफिकेट। मैं उस बच्चे, मम्मी पापा इतना खर्चा कर रहे थे, तो जब खर्चा किया तो उसे वसूलना जरूरी है ना। वो जरा सा खेलने जाता था तो उसकी माँ एकदम खरगोश जैसा बच्चा था, उसकी कान ऐसे पकड़ के लाती थी, मुझे लगा कि इसके बछड़े की तरह कान ना निकल जाए, बहुत बुरी तरह। और मुझे कहते थे, मैं हमेशा बोलता था ओके मैम आई टेक हिम टू द टफ स्टैंड्स, आप मेरे पास छोड़ दीजिए। अंदर रूम बंद करके मैंने कहा मैं चिल्लाऊंगा, तुम्हें डांटूंगा और तुम आराम शांति से बैठे रहो बेटा। मुझे पता है इतनी सी देर में कुछ नहीं होता। बच्चा 3 बजे तक स्कूल में आया है, अब वो स्कूल से आया है, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में 1 घंटा अगर वो खेल लेता है तो व्हाट्स बैड इन दैट? क्या बुरी बात है?
तो मैं जाता था, उसकी माँ उसको कहती तुझे पायलट नहीं बन रहा रिच्ची, इधर आ रिच्ची, इधर आ। वो बच्चा वो कहता ये माँ नहीं मेरी दुश्मन है, बचपन से ऐसे कहता था। मैंने कहा नहीं दुश्मन तो नहीं है, और मन तो सोता था काम तो दुश्मनों वाला ही कर रही है, तेरा सारा बचपन बिगाड़ के है? इस तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। कितना टाइम बच्चा पढ़ेगा भी तो कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, और अब पता नहीं वो क्या बना है, मुझे पता नहीं, पर स्नेह नाम की चीज ही नहीं। आजकल के बच्चे भी कम नहीं है। एक माँ जी अपने बच्चे से पूछती है क्यों रे कम बखत है एग्जाम के, इफ यू डू थिंग्स एट द राइट टाइम यू वोंट हैव टू रश एट द 11th आवर। सही समय पे काम करोगे तो आग लगे पे कुआं खोदते हो तुम, तो तुम सही टाइम पे पढ़ोगे तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो लड़के ने कहा लहरों का सुकून तो सबको पसंद है, पर तूफानों में कश्ती निकालने का मजा कुछ और ही है गालिब। ऐसे बोल डाला। माँ ने कहा कुत्ते तुझे भी टाइटैनिक का वो बनाती हूँ, और धड़ाधड़ थप्पड़ पे थप्पड़ बच्चे को, और तुरंत सही कर दिया। ऐसे बच्चे भी सारे ऐसे कर रहे हैं। स्कूल में वो स्कूल वाला एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा, टीचर्स को टीचर नहीं समझते, टीचर भी अध्यापक नहीं रह गए। कहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर है, कौन सी ऐसी बात है जहां बच्चा सीखेगा। अब बच्चे के नए नए शौक, पेरेंट्स से अलग। आप पश्चिम जगत में चले जाइए, वहां पे पेरेंट्स पे केस हो जाते हैं अगर वो अपने रूम में एक बच्चे को छोटे बच्चे को, और सेकंड स्टैंडर्ड का फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा, कितनी एज होगी 8 साल का बच्चा, केस कर दिया उसने कि ये मेरे लिए अलग रूम क्यों नहीं बनाया इन्होंने, अपने रूम में मुझे क्यों सुलाते हैं। माता पिता को जमानत पे छूटे हुए थे। हैं? हाउ डेयर यू एंटर इन माई रूम, आप मेरे रूम में कैसे घुसे, आपने परमिशन ली पापा, मैं कम इन बेटा। हमारे इंडियन पेरेंट्स तो समझदार है, छुट्टियों में इंडिया लाते हैं, वो अजीब भर के बच्चों को पीटते हैं। बाकी अमेरिका में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, बच्चों का सुधार कुछ नहीं हो सकता है, उसी ट्रैक पे। और बच्चों की हालत भी क्या होती जा रही देखिए। बता दूं आपको, मैंने कहीं पढ़ा रसबेरी, तो उसमें था पागल छत पे खड़ी थी, बाल खुले और बिखरे, कई तरह के मुंह बना रही थी, हैं? और उसका पागलपन बढ़ता चला गया। वो बढ़ते बढ़ते छत की मुंडेर पे चढ़ गई। उसने कहा, मैंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, देख बिटिया कितनी मैं चिंता कर रहा था, इतनी छोटी सी उम्र में पागल हो गई, इसके पापा मम्मी का क्या होगा, कितने दुखी होंगे, यंग एज लड़की बिल्कुल पागल हो गई हैं। ऐसे जब उसका पागलपन बढ़ गया और वो मुंडेर पे चढ़ गई, तो मैंने अपनी बेटी को बुला के पूछा, बिटिया देखो कितनी छोटी सी उम्र में लड़की पागल हुई पड़ी है, हैं? तो उसने बोला, पापा देख कैसे कितने तरह के मुंह बना रही है, पापा ये पागल नहीं है, ये सेल्फी ले रही है। इतना मुंह तो बत्तख मछलियां पकड़ते समय नहीं निकालते, जितनी बहनें आजकल वो सेल्फी लेती है ना तो कितना मुंह बनाती है, और लड़के अजीब अजीब से मुंह बनाते, पता लगा सेल्फी ले रहे। अभी एक सज्जन ने और सेल्फी लेने के लिए किले पे चढ़ा ना, 3 दिन पहले लड़का हमारा बच्चा है कोई है किले पे, और धड़ाक से 1000 फीट नीचे ले 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 सेल्फी। बच्चों में इतना चाह हो गया है? अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, समाज बन रहा है हमारा सेल्फी लेके। अब आप मुझे बताओ, इन बच्चों को कोई काम की बात सिखाएंगे, समझ पाएंगे? हर जगह सेल्फी लेने पहुंच जाएंगे। एक जने को तो शेर ही खा गया था, सेल्फी ले रहे थे क्या? भाई ऐसा ना करना, बहुत खतरनाक चीज होने वाली है ये। एक साइकोलॉजिकल पता लगा, बच्चों के अंदर ब्रेन पावर खत्म हो गई। सब चीजें बहुत जरूरी थी, सब चीजें समझानी थी, जहां समझानी थी ना
वो चीजें, वो सेंटर्स खत्म हो गए। पेरेंट्स ने रुचि नहीं ली, सबसे बड़ी बात है। माता पिता बिल्कुल भी आध्यात्मिक कॉन्शियस नहीं है। आपके घर में मंदिर है ना, पहले बच्चे को दादियां, अभी भी मैं बताता हूँ, जो ओल्ड एज दादियां जो गांव से बिलोंग करती है, वो जरूर कहती है बेटा राधे राधे बोलो, चलो श्री राम 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 करो, श्री राम जय राम नमो नारायण बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, हैं, ये दादियां सिखा देती थी। पर अब की जो प्रेजेंट माएँ हैं, उनको तो खुद ही नमस्ते करने का नहीं पता। घर में आया आदमी, आए मेहमान, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, आज के 20 साल बाद के भारत को देखना आप, सच में इतना खतरा हो जाएगा। हेलो, कैसे हैं आप दरवाजे पे खड़े खड़े उनसे बात कर लीजिए, दो भीतर नहीं आने देंगे आपको, हैं। मेहमान जो हमारा होता है हमें जान से प्यारा होता है। अब तो मेहमान मतलब गेस्ट नहीं, घोस्ट, उसके नाम से ही डरते हैं कि भीतर न घुस जाए। सारी चीजें मूल में आप चेक करके देखेंगे ना, वो है आध्यात्मिक संस्कारों का न होना, ठीक है ना। सबसे जरूरी बात थी, भगवान हमें कम इंटेलिजेंट बना देते, लेकिन हमारे अंदर संस्कार अगर ज्यादा होते ना, ये बुद्धि, इससे कभी रिश्ते नहीं जुड़े, कभी भी संबंध नहीं जुड़े। और आप जानिए, भगवान से हमें जिस चीज से भगवान से जोड़ती है और जो हमें आध्यात्मिक कॉन्शियस बनाती है, वो क्या है, वो हमारा हृदय है। हमारा इंटेलेक्ट कितना है, आप, मैं बता दूं आपको, दुनिया को 10,000 बार बॉम्ब से उड़ाया जा सकता है, 10,000 टाइम्स। ऐसे से हाइड्रोजन बॉम्ब्स बन गए हैं, क्या करेंगे, हैं? डस लिया देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग, घर के चरागों ने। ऐसा चराग उसे क्या करेंगे, रोशनी, जिसने घर फूंक दिया, है कि नहीं है? क्यों नहीं? अपना देश वो देश था भाई, भाइयों ने जान गंवाई। अपना देश वो देश था भाई, भाइयों ने जान गंवाई, पर बहनों की लाज बचाई, पर बहनों की लाज बचाई। लेकिन अब वो बात कहाँ है, अब तो केवल घात यहाँ है। खतरे में है लाज बहन की, खतरे में चूड़ियां दुल्हन की। रोती है सलमा, रोती है सीता, रोते धर्म कुरान और गीता। आज हिमालय चिल्लाता है, कहाँ पुराना वो नाता है। डस लिया देश को जहरी नागों ने, घर को लगा दी आग, घर के चरागों ने। सही बात है कि नहीं? हमारे यहाँ तो बहुत संबंधों की गरिमा थी। मूल में ये खास बात क्या थी, हम आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। बुद्धिमान बहुत ज्यादा ना हो, बुद्धिमान लोगों में से बड़े बड़े इंजीनियर्स आप देख लीजिए, आईएएस के आतंकवादी बन जाते, पढ़े लिखे बच्चे नहीं बन रहे। बहुत इंटेलिजेंस होना, बहुत इंटेलेक्ट, ये आवश्यक नहीं है कि आप संवेदनशील बनेंगे समाज के लिए, देश के लिए, प्रकृति के लिए। मैंने देखा बहुत अनपढ़ों ने भी कभी कभार ऐसी, हमारा जो समाज था ना, अनपढ़ से अनपढ़ लोग सभी रिश्तों की रखते थे। पुराने टाइम में देखो, वो हमारी ददिया सास, मौसेरी सास, मम्मियां सास, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते, अब अपनी सास को नहीं पहचानते। होता है कि नहीं होता है? ये बात सच में समझने लायक है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, और भगवान भी किनको मिलते हैं आप देखेंगे ना, जितने भी रिकॉर्ड आप देखेंगे हैं उनमें देखो, धन्ना बहुत पढ़े लिखे थे, मीरा जी ने कोई पीएचडी की थी, कबीर बहुत पढ़े थे, सूरदास जी, तुलसीदास जी, आज इनके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, इनके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता निज आंखिन देखी। इन्होंने सत्य को रियलाइज किया, सच को समझने का नहीं, वास्तव में उसे जानने का प्रयास किया। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। एक भक्त थे, एकदम वास्तविक एक भक्त के जीवन की घटना। देहाती थे, बिल्कुल सीधे साधे, और
एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, पहले उन्हें नंबरदार बोला करते थे। तो उसका नाम था, उस व्यक्ति का नाम था शोभाराम। भक्त चरित्र में उसका चरित्र भी आता है, नाम क्या, शोभा। सारे दिन गोबर उठाता था, बेचारा सीधे साधा आदमी। उनके जो जागीरदार जी थे वो रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ते रहते थे, चौपाई पढ़ पढ़ के उसका अर्थ करते थे। एक दिन उन्हें सुनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए, तो शोभाराम उनका हुक्का लगा दिया करता था। नंबरदार जी पहले हुक्का पीते और फिर बैठे बैठे रामचरितमानस की चौपाइयों का मीनिंग बताते हैं, जो उनको समझ आता उतना बता देते हैं। एक दिन रामचरितमानस का एक प्रकरण चल रहा था। उस प्रकरण में क्या था, भगवान की बारात का वर्णन था कि भगवान की बारात इतनी सुंदर थी, बड़े बड़े देवता आए, शंकर भगवान आए, सब जने आए, ब्रह्मा जी आए हैं? इतना इतना सुंदर, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। भगवान शंकर राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन करने लगे। ठाकुर जी घोड़ी पे बैठे तो कामदेव स्वयं वो घोड़ी का स्वरूप धारण किया। कामदेव ने सफेद रंग के उस अश्व पे भगवान सवार थे, और इतने सुंदर, आज तक का इतना सुंदर पुरुष कोई दूल्हा कभी हुआ ही नहीं, इतने खूबसूरत भगवान लग रहे थे। सबसे सुंदर तो श्री राम या श्री कृष्ण, आप जानते ही हैं। अकबर से बीरबल से अकबर ने पूछा सबसे बढ़िया वर कौन, वर मतलब होता है दूल्हा, सबसे बढ़िया वर कौन? तो बीरबल ने कहा नन अदर देन रघुबर और यदुबर। रघुबर श्री राघवेंद्र रामचंद्र भगवान रघुनंदन, और यदुबर कौन? यदुकुल भूषण है, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यदुबर और रघुबर, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो सबसे सुंदर जो वर है वो तो दो वर है, एक तो रघुबर और एक यदुबर। अकबर ने दाढ़ी पे हाथ घुमाया और कहा रघुबर यदुबर, और क्या ख्याल है अकबर के बारे में? तो बीरबल ने कहा जहां पना बात खाली वर की नहीं है, रघुबर और यदुबर तो सबसे अच्छे वर हैं, पर आप वर की बात कर रहे तो वर तो गोबर में भी लगा है। तो गोबर और अकबर एक साथ, और रघुबर और यदुबर एक साथ, जोर का झटका। हाँ, तो आप क्या बोला? ऐसे ही भगवान जब दूल्हे बने तो बहुत विशेष लग रहे थे। जमींदार जी ने कथा सुनाई, बढ़ चढ़ के उसको एक्सप्लेन किया। भगवान की शादी, भगवान का ब्याह हुआ, भैया आकाश से देवता आते थे। शोभाराम कह रहा था आकाश से कैसे? अरे भैया बड़े बड़े यान उतरते थे, यूं चमकीले चमकीले देवता। अच्छा अच्छा, और बड़े उन्होंने सुंदर सुंदर। आगे हो जाइए, आज बहुत जगह है, आइए सब लोग आगे हो जाइए, थोड़ी जगह का दान दीजिए। हाँ बहुत अच्छा, भूमि दान का फल मिल जाएगा यूं ही। अरे अपने कौन सा यहाँ जिंदगी भर बैठना है, हमारे प्रभु जी ने सत्संग के लिए बंदोबस्त किया है। हाँ सब लोग जगह, आइए आइए। हाँ बहुत बढ़िया, आइए थोड़ा आगे होते आइए, भगवान का नाम भी बोले, श्री राम जय जय। और आगे हो जाइए, जगह है, खिसक जाइए, आइए खिसकिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम रघुपति राघव राजा राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री
राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ध्यान से सुनिएगा है। तो उसने शादी का बड़ा सुंदर वर्णन सुना। उसने कहा अच्छा, बेचारा इतना गरीब था, जिंदगी भर गोबर उठाया था उसने, कोई बारात में नहीं ले जाता था, गोबर लगा गंदा सा था बिल्कुल है। उसने कहा जब भी कहता अरे शोभा तू बारात में जाएगा, चल गोबर उठा, चल गोबर उठा, हमेशा बेचारे कह रहे कभी मुझे इस गोबर से बाहर निकालोगे आप लोग। कभी कभार मालिक से कहता, पर नौकरी कहाँ करता, पढ़ा लिखा नहीं था, अंगूठा टेक था, और वही गोबरशाला में उसका जन्म हुआ, उसे लगता उसका अंत भी इन्हीं गोबर के बीच में होगा। अब क्या हुआ, जिंदगी भर, लेकिन भगवान के यहाँ तो कोई ऐसा कि एमए पास हो तो मेरे पास आओ, बहुत इंटेलिजेंट हो तो मेरे पास आओ, ऐसी बात नहीं। क्या हुआ, उसने उस दिन नंबरदार जी से कथा सुन के उसके मन में जची। उसने बोला नंबरदार जी ये बताइए भगवान का ब्याह कौन से बैंक्वेट हॉल में होता है, कौन सी जगह होता है। उन्होंने बोला देख भगवान का ब्याह तो बहुत सालों पहले हो गया। अच्छा हो गया, अब लेकिन भगवान की लीला नित्य होती है। आज भी हम चाहें तो उस लीला के दर्शन कर सकते हैं, उसमें भाग ले सकते हैं, क्योंकि भगवान टाइम से परे, समय से परे। उसने बोला क्या मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूं। उन्होंने बोला अरे शोभाराम, उनके तो कोई भी दर्शन कर सकते हैं। तो बोले कैसे, कहां जाकर करने पड़ेंगे। उन्होंने बोला वो तो हमारे हृदय में बैठे, ये सब इतना ज्ञान तो सबको पता है। कई लोग बहुत सहमत हैं, भगवान को मंदिर जाके क्या करोगे, भगवान तो हमारे यहाँ के देहाती लोग दिल में बैठा। हाँ यूं कहते हैं, सांप बढ़ गया बिल में, बाबा मारे दिल में। बाबा थारे दिल में तो देखा क्यों नहीं, वो तो भगवान भगवत गीता में लाखों साल पहले बोल चुके। 5000 वर्ष पहले जब भगवत गीता सुनाई, सभी शास्त्रों में भगवान ने यही बात बोला, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में है भगवान, सदा वसंतम हृदयार विंदे, हृदय अरविंद में रहते हैं। लेकिन जानते हैं वो आपके दिल में रहते हैं। हैव यू रियलाइज द ट्रुथ, इफ यू आर द ट्रुथ सीकर, अगर आप सच को खोजने वाले हैं तो ये प्रश्न आपके मन में नहीं आता कि भगवान को देखना चाहिए था, देखा क्यों नहीं। तुलसीदास जी भगवान के मिलने के बाद मुटिया गए थे थोड़े, तो एक भक्त मिले पुराने संत, और संत आपस में मजाक बहुत कहते बाबा मुटिया गए, ऐसे कहने लगे। तो तुलसीदास जी हंसने लगे, ये सब हरि मिलन का फल है, भगवान के मिलने का फल। हो गए, सेहत बन गई। तो बोले कैसे, तो पहले क्या हालत थी, पहले तो बाबा यूं थे। तो तुलसीदास जी ने कहा तुलसी हरि भेंटे नहीं, पहले भगवान नहीं मिले थे और नहीं भई पहचान, उनसे पहचान भी नहीं हुई थी है? और जैसे जिस दिन वो मिले, हरि मिले संशय मिटे और देह गई मुटियान है। जब भगवान मिले मजा ही मजे, हर घड़ी मजा, हर दम मजा, न जिंदगी का डर है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, एकदम मस्त। कोई अगर हमारे एरिया में डीएम साहब को जानता है, ऐंठ के चलेगा। और अगर वो अखिलेश यादव को जानता हो पर्सनली, तो साला मैं तो सांप बन गया। इस गली में कोई से कुछ कह तो दे, थानेदार से भी जबान लड़ाएगा, एसपी को भी हड़काएगा है ना, सब पे ऐंठ दिखाएगा। इतना तो मुख्यमंत्री भी ना इतराते होंगे जितना उनको जानने वाले इतराते हैं। और कोई मोदी जी का ही चहेता हो तो ले 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 सेल्फी उनको लेके ही सारे दिन दिखाता रहेगा, जानते हो मोदी को जानता हूं। करेंगे कि नहीं करेंगे, जीना हराम कर देंगे दूसरों का, मोहल्ले वालों का, इनकी बड़ी पहुंच है, इनकी बड़ी पहुंच है। भगवान के भक्त कम से कम इतने ऐठू तो नहीं होते, लेकिन हैं हम चाकर रघुबीर के,
तुलसीदास जी से अकबर ने कहा आपको देता हूं मैं जमींदारी वगैरह, बाबा कुछ तो ले लो। तो साफ साफ कह दिया, हम चाकर रघुबीर के पटो लिखो दरबार। हमारा पट्टा, हमारी रजिस्ट्री राम जी के दरबार में लिखी हुई है। अब तुलसी क्यों होंगे नर के मन सबदार। अब तुलसीदास क्यों बनेंगे किसी आम आदमी के मनसबदार? हम क्यों बने? हम तो ठाकुर जी के और ताबेदार हैं। ऐसी बात। तो हरि मिले संशय मिटे। अब मौत का डर नहीं है? क्यों? जाते जाते कबीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। जाते जाते कबीरा कह जाता, कोई पैदा हुआ कोई मर जाता। इस जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। जन्म मरण के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। सुख आते हैं दुख आते हैं, सुख आते हैं दुख आते हैं। इस आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्यों? कभी आदर मिलेगा, कभी सम्मान मिलेगा और कभी अपमान भी हो सकता है? होता है। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान हुआ जी भर भर के। इस मान अपमान के खेल में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। फिर चिंता खत्म, कोई बात का डर नहीं। ध्रुव के सामने जब काल मृत्यु आई ना तो डरे ही नहीं। यहीं पे ऋषिकेश के गंगा जी के तट पे ध्रुव घाट है, ध्रुव टीला। तो मृत्यु ने कहा आप मरेंगे कि नहीं मरेंगे आपकी चॉइस है। आज तक काल सब पे लगा है, पर भगवत भक्त का मृत्युंजयो रक्षतु सर्व कालम, जबरदस्ती नहीं होती। ये तो भक्तों ने भी मरे, सब है भक्त लोग भी मरे, पर कैसे मरे हैं? तेरा नाम आए मुख से मेरे प्राण जाए सुख से, बच जाऊं घोर दुख से फिर प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से। कहाँ मरेंगे? सफदरजंग जीटीवी बहुत लोग कौन सा पसंद है जहां मरने में कंफर्टेबल नहीं, हम तो मैक्स में मरेंगे, वहां एसी के अंदर मरने में अच्छा लगेगा। ऐसे अपनी चॉइस चलेगी क्या है? हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं। एक बहुत बड़े सज्जन, बहुत अमीर सज्जन है, जो पॉट होता ना, कई करोड़ का बाथरूम बनाया था, उसके पॉट के अंदर उनका मुंह था। तय कर पाए वो? है? भक्त भर भगवान से जरूर कहता है भगवान ऐसे न मारना है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, फिर प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो मेरे मुख में, ऐसा मत कहना भगवान मेरे मुख में वेंटिलेटर हो,
गला काट के वो धक 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 वो मशीन चला देते हैं, मुर्दे को भी कई दिन तक हॉस्पिटल में फिर राम नाम लेने की भी छूट नहीं, आईसीयू में घुसने देते नहीं किसी को, जिंदा ले जाएंगे मार के वापस निकालेंगे हैं। और उसका बिल बनाते रहते भैया, मैंने देखे कई 4 दिन पहले मर गए तो 4 दिन तक का बिल बनाते रहे मुर्दे का है? तो क्या तुलसी दल दोगे? पहले हमारे यहाँ बड़े बूढ़े कहते थे भैया ले चला नहीं तो घर में ही मर जाए। पहले तो सयाने लोग कहते थे गंगा जी के तट पे ले जाओ भैया हैं, पर अब मोह ज्यादा हो गया। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, श्री विष्णु चरण का जल हो, फिर प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी। अगर हम मरे, आपकी इच्छा अगर हमारे हॉस्पिटल में मरने में अगर आपको अच्छा लगता है, हमने चॉइस बता दी, अगर आपको अच्छा लगता है फिर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, फिर चाहे वो हॉस्पिटल में मरे पर भगवान का नाम लेने का तो अभ्यास हो। जिन्होंने जिंदगी भर हरि हरि नहीं किया, अंत समय में उनके मुंह से हरि हरि निकलेगा? क्या निकलेगा? तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, ऐसे ही तो बोला, यम यम वापि स्मरण भावन त्यजत्यन्ते कलेवरम। तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित, जो जिस भाव वाला होता है जीवन अंत में उसके मुंह से भी निकलेगा। सही है ना? एक सज्जन, उनका शुक्र ताल में वो चल रहा था, 13वीं का प्रसाद होता है ना वो बनाते हैं, तो वो 13वीं का प्रसाद कराया, ठाकुर जी का बहुत बड़ा, पहले हवन शुद्धि बुद्धि हो गई, ठाकुर जी का बहुत बड़ा भोग वगैरह लगा। उसके बाद में सब लोग प्रसाद ले रहे थे, भक्तों की टीम वहां गई हुई थी, तो उनका आप लोग भी यहीं प्रसाद ले लो। भक्तों ने देखा भगवान के मंदिर का भोग है, लेते तो लेने लगे। उसके बाद में सबको बंटने लगी कोला, कोला की इतनी बड़ी बोतल। तो उन्होंने कहा ये कोला क्यों बांट रहे हो? करें बाबा की आखिरी इच्छा थी। तो उन्होंने कहा आखिरी इच्छा कोला? समझदार आदमी ने बताया इन लोगों की है, इनका है दिमाग खराब। असल में वो बाबा थे, हमारे थे, भक्त थे भोला के, और अंत समय में जबान पे आदमी सबसे पहले जबान पे लकवा मारता। कई लोग तो मरते समय ले लेंगे भगवान का नाम, अभी क्या जरूरत है, भाई जवानी में लग गए, ये तो बूढ़े लोगों का काम है। मेरे खास भैया ने मुझे बात समझाई थी, बेटा एक दिन समय आएगा, देख दोनों भाई मिलके भजन करेंगे। बहुत अच्छा बिजनेस था उनका, करोड़ों रुपए कमाते थे, खूब धन था, बड़े अच्छे व्यक्ति थे ये बात, पर अच्छा व्यक्ति भक्त भी हो ये बात नहीं है। तो मैंने कहा भैया बुढ़ापा किसने देखा, बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे? उन्होंने बोला नहीं, एक सिस्टम में चीज होती है। बड़ा समझाया, मुझे याद है मंदिर की सीढ़ियों पे बिठा के, हनुमान मंदिर है गणेशपुरी की, उसकी सीढ़ियां, वहां बिठा के मुझसे बात की थी, वो मुझे याद है। भैया खूब अच्छे तरीके से, उनका नाम था, इतना धन कमाते हैं, इतना बड़े अच्छे व्यक्ति हैं सब तरीके से। उसी के 1 साल बाद पूरे सब परिवार शादी में जा रहे थे, अपने घर पे फोन किया, बस सब भोजन वगैरह गर्म कर लो, 1 घंटे में पहुंचने वाले, अपने घर के ठीक पास में। और गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, परछके उड़ गए, भैया ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। पूरे परिवार की बात, वो एक बात समझने लायक है, मुझे उनके शब्द आज तक याद आते हैं। मैंने कहा अच्छा हुआ उनकी बात नहीं मानी, अपनी गारंटी ले सकते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक दान लेने आए, कुछ सज्जनों से कल मिलना। भीमसेन ने बोला क्या हो? भैया ने क्या बोला? कल बुलाया। कल? अच्छा। भीमसेन ने डुगडुगी पिटवा दी और कहा ओहो महाराज युधिष्ठिर ने काल को जीत लिया, काल को जीत लिया, जय जयकार। 1 2 3 4 युधिष्ठिर महाराज की जय जयकार। उन्होंने बोला भाई ये क्या बात है, मैंने कब जीता काल को? भीम यार तू मजाक कर रहे हैं। बोले बड़े भैया नहीं, आपने बोला ना कल आना, इसका मतलब कल का आपको पता है कल आप जिंदा रहेंगे पक्का? नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता। काल को जीत लिया क्या? नहीं। कैसे कह सकते हैं? तो उन्होंने बोला ये सज्जन
थे भोला के भक्त बूढ़े बाबा, और भोला बोलना चाह रहे थे, मुंह से जबान फिसल गई, अंत में क्या निकला, कोला। तो इनकी आखिरी फरमाइश पर कोला बांट रहे हैं, तभी तो बोलते हैं, इस जीवन की सुंदर कलियां कल प्रात को जान खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। ये कलियां कल सुबह उठोगे, शर्मा जी कल तो परांठे खाए थे गोभी के, हैं? सुबह ही आंखें खुली मिली, है? कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलियाचल की शुचि शीतल मंद। ये हवाएं चलेगी कि नहीं चलेगी कोई गारंटी, ये कलियां कल सुबह खिलेगी कि नहीं खिलेगी कोई गारंटी नहीं है? कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। ये तन बड़ा नम्र है, चोट मौत कुठार लेके घूम रही है। बस छोटा सा ही अटैक पड़ा था भाई साहब के, भाई साहब नहीं रहे। एक हमारे भैया है, उनकी भाभी लगती है, वो बच्चा भी यहीं बैठा था, अभी शादी हुई 24 दिन ही हुए थे शादी के, उसके ब्रेन में कोई नस फट गई, शरीर पे पूरे में लकवा मार गया, बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, जीवन भर एकदम स्वस्थ लड़की थी, हैं? कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, फिर अंत समय में हिली न हिली। आज अगर भगवान का नाम भजन की आदत हो तो आदत पड़ जाएगी ना, अंत समय में आप भोला बोलना चाहिए, कल को कोला ही निकल जाए, गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए पहले से हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि 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 बोल। तो भैया ना हमें अभ्यास करना चाहिए इस जवानी से। प्रहलाद जी बोलते